आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो देखो हम ऑलरेडी सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ चुके हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है, एक लेंस हम लगाते हैं आईपीस के सामने, जिससे हमें क्या होती है, जो ऑब्जेक्ट होती है उसकी बड़ी इमेज दिखाई देती है। तो अब उसी बड़ी इमेज को और ज़्यादा बड़ा करने के लिए, क्योंकि देखो कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है उसकी एक क्या होती है, सॉरी कंपाउंड नहीं, सिंपल माइक्रोस्कोप जो है उसकी एक लिमिटेशन होती है। अब उस लिमिटेशन यानी कि इमेज को देखने की एक लिमिटेशन होती है, एक रीज़न होता है कि वहीं तक आप इमेज को देख सकते हैं, उतनी बड़ी इमेज देख सकते हैं। तो साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया कि हम चाहते हैं कि अभी ये छोटा छोटा जो ऑब्जेक्ट है ये और ज़्यादा बड़ा दिखे। तो उसको और ज़्यादा बड़ा दिखने के लिए क्या करना पड़ा, उनको कंपाउंड माइक्रोस्कोप को इन्वेंट करना पड़ा। उन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप को इन्वेंट कैसे किया, एक्चुअल में देखो उन्होंने दिमाग लगाया कि जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है वो कैसा होता है, वो इस तरह का दिखता है। सिंपल की बात कर रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट होता है ये ए बी, उसके आगे एक लेंस होता है और फिर यहाँ पे आई पीस होता है, और हमें इस तरह से ये देखो जैसे ए डैश बी डैश दिख रही है ना, ये इमेज ए डैश बी डैश, सिंपल माइक्रोस्कोप से ये इमेज हमें हमारी आँख को दिख जाती इस छोटे से ऑब्जेक्ट की। ए बी जो ऑब्जेक्ट है ना यहाँ पे, इसकी ये बड़ी सी इमेज ए डैश बी डैश हमें नज़र आ जाती। लेकिन साइंटिस्ट ने सोचा कि हमें तो इससे भी बड़ी इमेज देखनी है, तो उन्होंने दिमाग लगाया कि भाई इमेज जो बन रही है अपनी कॉन्वेक्स लेंस से बन रही है, कॉन्वेक्स लेंस से बड़ी इमेज बन रही है, तो क्यों ना मैं एक और कॉन्वेक्स लेंस लगा दूं, तो क्या इस इमेज को और बड़ा किया जा सकता है। तो उन्होंने इस तरह का सेटअप बनाया जैसा आपको अभी यहाँ पे स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। ठीक है, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में होता क्या है अब डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स से एक ऑब्जेक्ट है ए बी, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को एक कॉन्वेक्स लेंस के सामने रखा जाता है। लेंस से ऑब्जेक्ट की दूरी यू नॉट है। अब इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है ए डैश बी डैश पे, लेंस से वी नॉट दूरी पे, ए डैश बी डैश पे इमेज बन गई। अब ये इमेज जो है, इस इमेज से ये इमेज है ये दूसरे लेंस के लिए जो कि बड़ा लेंस है। देखो यहाँ पे एक छोटा लेंस है और एक बड़ा लेंस है, दो लेंस क्लियरली नज़र आ रहे हैं। मैं इस डायग्राम को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और इस डायग्राम के साथ ही आपकी क्या है, सारी की सारी चीज़ें कंपाउंड माइक्रोस्कोप की कवर हो जाएंगी। एक ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम दो लेंसेस के साथ में रखते हैं, लेंसेस को कुछ दूरी पे रखा जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें नोट करने की, लेंसेस को कुछ दूरी पे रखा जाता है। पहला लेंस जो होता है स्मॉल अपर्चर और स्मॉल फोकल लेंथ का होता है। अब लेंस का अपर्चर स्मॉल रखने से क्या मीनिंग है भाई, स्मॉल इसलिए अपर्चर रखा हुआ है क्योंकि हमें इसकी फोकल लेंथ क्या चाहिए, छोटी चाहिए, ताकि हमें इसकी इमेज बड़ी दिखाई दे सके। क्लियर है, क्लियर और बड़ी इमेज दिखाई दे सके, तो इसका स्मॉल अपर्चर रखा जाता है। और इस लेंस को हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। कौन सा लेंस है ये, ऑब्जेक्टिव लेंस। जिसके पास हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं वो होता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है, और जिसके पास हम आईपीस को रखते हैं वो होता है आईपीस लेंस, तो इसको हम आईपीस बोल देते हैं। ठीक है, ये दोनों लेंसेज के नाम हो गए। ये एक्चुअली एक ट्यूब के अलोंग फिट होते हैं। ठीक है, ट्यूब के अलोंग कैसे फिट होते हैं, देखो इस तरह की ट्यूब होती है, इस तरह की, ठीक है, और ये ट्यूब जो होती है इसको हम मूव कर सकते हैं, मतलब कि एडजस्टेबल ट्यूब होती है इस तरह की। यहाँ पे एक लेंस लगा होता है, दूसरा लेंस यहाँ पे लगा होता है। अब हम जो है, हमारी आँख यहाँ पे होती है, यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको ऑब्जेक्ट की इमेज को देखना चाहते हैं इस बड़े लेंस के थ्रू। ठीक है, यहाँ से रेज फॉल करती है हमारी आँख पे। ये जो छोटा वाला जो ये पार्ट है, छोटा वाला लेंस है, इसके यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा होता है और इस ऑब्जेक्ट की बड़ी इमेज हमारी आँख पे दिखती है। ये तो हो गया अपना जो माइक्रोस्कोप है कंपाउंड, उसका रफ डायग्राम, यानी कि जो बोल सकते हैं यूज में जो चीज़ आती है वो इस तरह से होती है। इसको एडजस्ट किया जा सकता है। एडजस्ट कैसे किया जा सकता है कि इसको छोटा या बड़ा किया जा सकता है, ये चीज़ एडजस्टेबल होती है। इसको हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा खोल सकते हैं या फिर थोड़ा कॉम्पैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि इस लेंस के और इस लेंस के बीच की दूरी को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। अब इसके पीछे का जो फिजिक्स है वो क्या है, इसके पीछे की साइंस ये है कि ये अपना पहला लेंस हो गया जो ऑब्जेक्ट के पास रखा जाता है, जिसको ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। ये दूसरा लेंस होगा जिसको आईपीस के पास रखते हैं, आईपीस लेंस भी बोलते हैं। पहले से लेंस से क्या होता है, ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है ए डैश बी डैश पे। ओके जी, अब ये जो इमेज बनी पहले लेंस से, ये दूसरे लेंस के लिए क्या काम करेगी, ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो अब इस वाले ए डैश बी डैश की फाइनल इमेज दूसरे लेंस से यहाँ बनती है ए डबल डैश बी डबल डैश पे, यहाँ बनी। तो देखो दो लेंस लगाने का फ़ायदा हुआ ना, पहले लेंस से इमेज बनी थी ए डैश बी डैश, दूसरे लेंस से इमेज बनी ए डैश ए डबल डैश
बी डबल डैश। तो अब इमेज बड़ी नज़र आ रही है, ये फाइनल इमेज हो गई दूसरे लेंस को लगाने के बाद। और पहला लेंस लगा था तो सिर्फ इतनी बड़ी इमेज आती, तो बड़ी इमेज नज़र आ रही है। तो इसीलिए हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं। साइंटिस्ट ने इसको क्यों इन्वेंट किया? क्योंकि उन्हें पता था कि कॉन्वेक्स लेंस लगाने से इमेज जो है वो बड़ी हो जाती है। बड़ी तो दिख रही थी इन्हें इमेज, लेकिन इन्होंने सोचा कि इसको और बड़ा करना है, तो इसलिए इन्होंने आईपीस के पास में एक और लेंस को लगा दिया, जिससे पहले से जो इमेज बनी वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, और वो ऑब्जेक्ट से फाइनल इमेज बन रही है ए डबल डैश बी डबल डैश पे। ये तो होगी इसकी पूरी की पूरी कंस्ट्रक्शन। अब जो हमारा कैलकुलेशन पार्ट होता है वो क्या होता है, वो इस तरह से होता है। देखो, इस डायग्राम को हटा रहा हूँ नीचे वाले को, इसको आपने को क्वेश्चन में भी बनाना नहीं होता है। एक्चुअल में ये बोर्ड के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, और ये टॉपिक भी बोर्ड के हिसाब से ही इम्पोर्टेंस रखता है। तो हम लिख सकते हैं कि जो मैग्नीफिकेशन होगा m, मैग्नीफिकेशन लिख देता हूँ, मैग्नीफिकेशन m इज इक्वल्स टू क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी हाइट ऑफ इमेज। मैग्नीफिकेशन की डेफिनेशन यही होती है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि इमेज की जो हाइट है ऑब्जेक्ट की हाइट के कंपैरिजन में कैसी है, कितने गुना है। यहाँ लिखना है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब जो मुझे फाइनल हाइट दिखाई दे रही है, हाइट ऑफ इमेज, वो क्या है, ए डबल डैश बी डबल डैश। तो फाइनल हाइट क्या है अपने को, जो आई पीस को दिखाई दे रही है वो है ए डबल डैश बी डबल डैश। और जो ऑब्जेक्ट प्लेस किया था उसकी हाइट कितनी थी, ए बी। ठीक है, तो ए बी हाइट लिख दी। अब मेरे पास ए डबल डैश बी डबल डैश और ए बी में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन मैंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप से पहले सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ा हुआ है। साइंटिस्ट ने जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने सिंपल माइक्रोस्कोप तो पढ़ा हुआ था। सिंपल माइक्रोस्कोप से उन्हें मैग्नीफिकेशन निकालना आता था, और वो उसको यूज़ करके यहाँ से मैग्नीफिकेशन निकालना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिंपल माइक्रोस्कोप के फॉर्मूला को यहाँ पे यूज़ किया। कैसे, इसको मल्टीप्लाई कर दो आप ए डैश बी डैश से, और डिवाइड कर दो ए डैश बी डैश से। फॉर्मूला पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जी, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डैश बी डैश इंटू ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया, इस ए डैश बी डैश को इधर, इस ए डैश बी डैश को इधर ले आया, इस ए बी को इधर ले गया। ठीक है, इतना सा रीअरेंजमेंट किया है, तो ये अपने पास में कुछ ऐसा दिखने लग गया फॉर्मूला। अब ये तो मुझे पता है कि जो ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डैश बी डैश है, ये क्या है, इस पर मैं नज़र डालता हूँ। ये देखो, ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डैश बी डैश, ये है आई पीस वाले लेंस से हुआ मैग्नीफिकेशन। आई पीस ने जो मैग्नीफिकेशन किया है वो है ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डैश बी डैश, क्योंकि ए डैश बी डैश आई पीस के लिए क्या था, ऑब्जेक्ट था, और ए डबल डैश बी डबल डैश आई पीस के लिए फाइनल इमेज है। तो ये हमें क्या मिल गया, ये मिल गया मैग्नीफिकेशन ड्यू टू आई पीस मल्टीप्लाइड बाय ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। जो है वो क्या मिल गया मुझे, वो मिल गया ये ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। ये होगा मैग्नीफिकेशन ड्यू टू ऑब्जेक्टिव लेंस, तो इसको हम लिख देते हैं एम ओ। ठीक है, तो ये आ गया माइक्रोस्कोप से फाइनल मैग्नीफिकेशन का एक्सप्रेशन, एम एम इज इक्वल्स टू एम ई इंटू एम ओ। यानी कि जो दो लेंस लगाए हमने, उनके कारण जो मैग्नीफिकेशन आया है वो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, और फिर फाइनल मैग्नीफिकेशन आ रहा है। तो एक्चुअल में काफ़ी अच्छी टर्म हो गई है, और काफ़ी अच्छा हमारे पास में इंस्ट्रूमेंट हो गया, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट क्या कर रहा है, मैग्नीफाई कर रहा है 2 बार, और वो भी मल्टीप्लाई के टर्म्स में मैग्नीफाई कर रहा है। अब आई पीस जो मैग्नीफिकेशन देता है वो तो हमने पढ़ा हुआ है सिंपल माइक्रोस्कोप में, कितना होता है 1 + d/f। फोकल लेंथ किसकी, फोकल लेंथ आई पीस वाले लेंस की। तो इसकी फोकल लेंथ मैं मान लेता हूँ FE, और इसकी मैं मान लेता हूँ FO, इस वाले लेंस की। तो FE आएगा, ओके, तो हमने लिखा FE। ठीक है, अब अगर मैं मैग्नीफिकेशन ड्यू टू ऑब्जेक्टिव लेंस की बात करूं, तो कॉन्वेक्स लेंस से मैग्नीफिकेशन होता क्या है, वो होता है V/O। ठीक है, तो काम की रेस ऑब्जेक्ट से देखो राइट में निकली, तो यहाँ पे साइन कन्वेंशन भी यूज़ लेना पड़ेगा, यानी कि राइट में लेंस से मैं मान रहा हूँ पॉजिटिव, और लेफ्ट में मैं मान रहा हूँ नेगेटिव। ठीक है, तो V0/O0 आएगा मैग्नीफिकेशन, इस वाले लेंस से कितना आएगा, V0/O0, क्योंकि मैग्नीफिकेशन थ्रू अ लेंस क्या होता है, V/U होता है।
अब वी नॉट तो पॉजिटिव है क्योंकि मैंने राइट में जाना है कैलकुलेट करने, लेकिन यू नॉट नेगेटिव है तो माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट आ जाएगा। तो मैग्नीफिकेशन क्या हुआ, माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट। अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, तो फॉर्मूला बनेगा माइनस 1 प्लस डी अपॉन एफ ई इंटू वी नॉट अपॉन यू नॉट। ये हो गया आपका मैग्नीफिकेशन ड्यू टू कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो ये अपना आ गया फॉर्मूला किसका, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए मैग्नीफिकेशन का। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।